हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज मिड एंट्री स्टार्ट हो जाएगी एंड इसके बाद फर्दर राउंड 3 भी स्टार्ट होगा। तो गाइस, प्रेफरेंस शीट मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और बच्चों के बहुत सारे डाउट्स भी हैं कि भाई ईसीए कोटा का में क्या मिलेगा, स्पोर्ट्स कोटा में कैसे मिलेगा एडमिशन, रिजल्ट कैसे आएगा, सीसैस का कैसे एलोकेशन दिखाई देगा, जिनको अभी तक सीट नहीं मिली उनको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी इस राउंड में, प्रेफरेंस शीट कैसे बनाएंगे। कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि सीट मिल गई है, क्या हम विड्रॉ करके मिड एंट्री में एंट्री ले सकते हैं। ये भी डाउट है, क्या हम सीट जो विड्रॉ करके सीधा स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के एक एक करके, लाइक जो मैंने देखे। और प्रेफरेंस शीट के रिगार्डिंग भी बहुत डाउट है। अगर आपने प्रेफरेंस शीट अभी तक नहीं बनाई या बनवाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से हेल्प ले सकते हो और बिल्कुल आप मेरे पेड मेंटोरशिप में आ सकते हो। तो गाइस, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी चैनल पे। थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसीलिए आप जानते हो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी यार, इसीलिए नहीं बना पा रहा था वीडियो। सो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं ड्यू की वेबसाइट पे आपको ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइज, ये रही ड्यू की वेबसाइट। यहाँ पे आपको आज अगर एक कोई नोटिस रिलीज़ करेंगे मिड एंट्री के लिए, वैसे तो नहीं करेंगे क्योंकि यही नोटिस रिलीज़ हुआ है। आज आपको पता होगा मिड एंट्री आने वाली है। जैसा कि आपको पता है, शाम को 5 बजे से मिड एंट्री के बच्चों का स्टार्ट हो जाएगा पूरा शेड्यूल। और जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं मिली थी, किसी रीज़न की वजह से सीट रिजेक्ट हो गई थी, उनको भी मिड एंट्री मतलब लाइक प्रेफरेंस शीट बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले मिड एंट्री की बात कर लेते हैं। मिड एंट्री में कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से बच्चे पार्ट ले सकते हैं मिड एंट्री में। सबसे पहला बहुत बच्चों का डाउट है, तो मिड एंट्री में वो बच्चे पार्ट ले सकते हैं जिन्होंने फेज़ 1 और फेज़ 2 भरा नहीं था किसी रीज़न की वजह से। तो आप अगर मिड एंट्री अभी तक ड्यू में आपने अप्लाई नहीं किया तो कर लो भाई, बिकॉज ड्यू में ना फ्री की सीटें बट रही हैं। सच बता रहा हूँ, इस बार इतनी कट ऑफ गिर गई है, आपको आराम से सीट मिल जाएगी। ठीक है, और कोटा है तो और अच्छा बात है आपके लिए। तो गाइस, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था फेज़ 1 या फेज़ 2 किसी तरह, मान लो किसी ने फेज़ 1 में रजिस्टर किया था, फेज़ 2 छोड़ दिया था, तो वो मिड एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और किसी ने फेज़ 1 ही नहीं किया था तो वो भी मिड एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और कौन से बच्चे मिड एंट्री में और अप्लाई कर सकते हैं? ओनली द कैंडिडेट्स हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1, राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, नॉन फुलमेंट, ये वाला नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स विल be able to correct their subject mapping and edit their preference through mid entry। आपको मिड एंट्री में अप्लाई करना पड़ेगा जिनकी सीट रिजेक्ट हो गई थी या किसी प्रोग्राम मतलब आपने कोई मैपिंग वैपिंग में गलती कर दी होगी, ठीक है, या आपने कोई गलत कोर्स भर दिया होगा जिसकी वजह से प्रोग्राम गलत मिल गया हो, इनवैलिड हो गया होगा, और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको मिड एंट्री में अप्लाई करना पड़ेगा। मिड एंट्री का फॉर्म 1000 रुपये का आएगा। और गाइस, इन्हीं सब बच्चों को, कैंडिडेट्स हु वर नेवर ऑफर अ सीट, अब देखो मिड एंट्री में तो पता चल गया आप सभी को कि ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब इनको प्रेफरेंस शीट बनाने का भी ऑप्शन मिलेगा, तो प्रेफरेंस शीट के लिए भी बात करता हूँ। और मिड एंट्री के बच्चों को, जो मिड एंट्री में अप्लाई करेंगे उन बच्चों को, और जिनकी सीट रिजेक्ट हो गई है, जिनकी सीट मैपिंग में नहीं है, जिनकी इनवैलिड डॉक्यूमेंट है, उन बच्चों को, और जिनको सीट अभी तक मिली नहीं है उन बच्चों को प्रेफरेंस शीट बनाने का ऑप्शन मिलेगा शाम को 5 बजे से लेकर और 10 अगस्त तक। ठीक है, तो प्रेफरेंस शीट में आपको बता दूं, आपके सामने देखो मिड एंट्री का, अभी तो मिड एंट्री वाले बच्चों के लिए ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आ जाएगा। तो अगर आपके पास कैसे वीडियो मतलब कैसे मिड एंट्री में अप्लाई करना है उसकी वीडियो देखनी है, ऊपर तो चैनल को सब मतलब अभी एक आई बटन में वीडियो आ रही होगी, वो ज़रूर देख लेना। वो हाउ टू अप्लाई, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सीसैस का, वो उसको आपको देख के समझ जाओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी गाइस बात करते हैं प्रेफरेंस शीट कौन कौन बना सकता है। ठीक है, जो बच्चे प्रेफरेंस शीट बनाना चाहते हो, ठीक है, जो बच्चे प्रेफरेंस शीट बनाने का किसको किसको ऑप्शन मिलेगा? मिड एंट्री के बच्चों को, ठीक है, राउंड 1 और राउंड 2 के बच्चों को,
जो बच्चों की सीट रिजेक्ट हो गई थी या कोई इनवैलिड, ये सब बच्चों को, और जिनको अभी तक सीट कुछ नहीं मिली थी, जिनके पोर्टल पे लिखा रहा था नो सीट एलोकेटेड, उन बच्चों को तो आपको ये लास्ट चांस मिलेगा प्रेफरेंस शीट बनाने का ऑप्शन। तो गाइस बनवा लेना, मेरे चैनल से आप हेल्प ले सकते हो, मैंने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करा दिया है अभी तक। तो गाइस आप चाहो तो मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अब गाइस बात कर लेते हैं जिन बच्चों को थर्ड राउंड में क्या होगा। थर्ड राउंड में देखो अभी आपके पोर्टल्स पे कुछ ऐसा सीन आ रहा होगा, कट ऑफ वट ऑफ भी हटा दी इन लोगों ने। कट ऑफ की बात करेंगे, अभी कट ऑफ की भी बात करूंगा। थर्ड राउंड में क्या सीन होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ध्यान से सुन लो मेरी बात यहाँ से, ठीक है। तो देखो जो मिड ये थर्ड राउंड है उसमें दो तरह के मतलब आपके एलोकेशंस है, डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड राउंड एलोकेशन और राउंड 1 परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड, ठीक है। इसी में सारा ये दोनों चीज़ें दी गई हैं, याद रखना। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ECA कैटेगरी सब दोनों इसी में डिक्लेरेशन आपका आएगा, ठीक है। और देखो सबसे पहले राउंड सुनो, अब कैसे होगा वो बता देता हूँ। पहले तो इन बच्चों का आएगा डिक्लेरेशन, ठीक है, 13 अगस्त को। 13 अगस्त को उन बच्चों का आएगा जिनका म्यूजिक BFA, फिजिकल एजुकेशन, HN अवार्ड कोटा, इन बच्चों का आएगा राउंड 1। और राउंड 3 में अभी तक जिसको राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिली उनका आएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको सीट। उसके बाद 15 अगस्त को CW, ECA एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी के बच्चों का रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट आपका 15 को आएगा, CW, ECA एंड स्पोर्ट्स। अब CW, ECA और स्पोर्ट्स का रिजल्ट आएगा कैसे वो बताता हूं। देखो आपका नॉर्मल CW वालों का यहां पे आएगा, अगर आपको कोई सीट पहले से मिली हुई है और आपको CW में अच्छी सीट मिल जाती, CW के बारे में बता रहा हूँ, 15 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपको पहले से सीट मिली हुई है और आपको CW से अच्छी सीट मिल जाती है तो पहले वो वाली सीट कैंसिल करना और दूसरी वाली एक्सेप्ट करना, ठीक है, ऐसे करना है। और ऐसा मत कर देना कि दोनों एक्सेप्ट में डाल देना, वो कैंसिल हो जाएंगी दोनों, फिर फंस जाओगे। उसके बाद स्पोर्ट्स के बच्चों का कैसे आएगा रिजल्ट, देखो ऐसा आपके पोर्टल पे दिखाई देगा, जहां पे स्पोर्ट्स का ऐसा सेक्शन बना होगा, अलग से बना होगा। तो अगर आपको CSAS वाले नॉर्मल राउंड्स में पहले कोई सीट मिली हुई है तो आप उसे कैंसिल करना और स्पोर्ट्स वाली सीट को तब एक्सेप्ट करना, याद रखना ये चीज़, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा ये प्रोसेस, ठीक है, ये ड्यू ने बताया नहीं है शायद। अभी गाइस देखो
ये स्पोर्ट्स का हो गया। और ईसीए वालों का ऐसे बनाएगा पोर्टल, ईसीए कोटा कुछ लिखाएगा और उनके क्लिक टू व्यू यहाँ पे क्लिक करना होगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका उस दिन 15 अगस्त को। ये शेड्यूल मैं ये बता रहा हूँ, अभी तो आपका पोर्टल ऐसा दिखा रहा होगा, ठीक है, ऐसा दिखा रहा होगा। तो ऐसे में आपके अभी ये जो CWECA स्पोर्ट्स का रिजल्ट है वो 15 अगस्त को आएगा, ठीक है। और बाकी राउंड 3 वाले बच्चों का रिजल्ट आएगा 13 अगस्त को, ठीक है। और ये राउंड 1 परफॉर्मेंस बेस्ड में जो बच्चे आते हैं उनका आएगा, ठीक है। और आपके पास टाइमलाइन कब तक होगी? 19 अगस्त तक आपकी लास्ट पेमेंट डेट होगी सभी बच्चों की, जो भी थर्ड राउंड में जो भी सिस्टम है, ठीक है। अब गाइस ये समझ आ गया होगा आपको, जो भी कोटा वाली सीट मिलेगी, अगर आपको पहले नॉर्मल वाली सीट मिल रखी है तो उसको कैंसिल करना, तब कोटा वाली एक्सेप्ट करना। समझ आ गया? इसके बाद अब स्पॉट राउंड का झंझट झमेला है भाई। झंझट झमेला ये है कि स्पॉट राउंड में नहीं, एक चीज़ और रह गई है, एक चीज़ और रह गई है। बच्चों के एक डाउट और था कि भैया क्या हम थर्ड राउंड में या मिड एंट्री में एंट्री ले सकते हैं? क्या हम मिड एंट्री में एंट्री ले सकते हैं विड्रॉ करके? मतलब अगर हमें सीट मिल गई है तो क्या हम विड्रॉ करके सीट ले सकते हैं थर्ड राउंड में एंट्री, मिड एंट्री में? लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप रजिस्टर्ड हो पहले पोर्टल पे। तो अगर आपने ऐसा किया मिड एंट्री में आने के लिए, आपको अगर मान लो किसी बच्चे को मोतीलाल नेहरू कॉलेज मिल गया है बीकॉम में और वो बच्चे ने विड्रॉ मार दिया, अब वो मिड एंट्री में दोबारा जा रहा है अप्लाई करने, तो शायद उसको बहुत हाई चांसेस है उसको नहीं मिलेगा, मतलब एंट्री ही नहीं मिलेगी मिड एंट्री में। तो ऐसा मत करना मेरे भाई, फिर आप स्पॉट में जाओगे। स्पॉट में वो भी इनके रूल्स अलग होते हैं स्पॉट के, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़, ये बच्चों को बहुत डाउट था, मैंने कहा सॉल्व कर दें अभी स्पॉट राउंड का। कि स्पॉट राउंड सबसे पहले बात कर लेते हैं, वो ये देखो 2024 का ऑफिशियल स्टेटमेंट था, ठीक है, स्पॉट राउंड का। पहले मैं बात कर लेता हूँ स्पॉट राउंड आएगा या नहीं आएगा। देखो स्पॉट राउंड डिपेंड करता है कि कितने बच्चों की सीट मतलब वेकेंट रह गई है उस पे। अगर 5 से 6 हज़ार सीट्स ड्यू के अंदर बच जाएगी तो ये स्पॉट राउंड डिक्लेयर कर देंगे, जैसा कि इनके नोटिस में लिखा होता है ना। जैसे नोटिस में इन लोगों ने अभी जो वेकेंट लिस्ट है, डिस्प्ले ऑफ वेकेंट लिस्ट 8 अगस्त को आएगी। वेकेंट लिस्ट 8 अगस्त को शाम को आज आ जाएगी, तो इसका भी एनालिसिस मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो इससे हमें अंदाज़ा देखने को मिल जाएगा कि स्पॉट राउंड में कितनी सीट्स बचने वाली है, ठीक है। तो स्पॉट राउंड वैसे तो हर साल होता ही है, तो इस बार भी होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है, क्योंकि सीट बची जाती है ड्यू के एंड में। तो सीट देखो बच गई, तो स्पॉट राउंड में कौन कौन बच्चा पार्ट ले सकता है? स्पॉट राउंड में सबसे पहले वो बच्चे पार्ट लेते हैं जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली थी, ठीक है। दूसरा, जो विड्रॉ मार के बच्चे पार्ट ले सकते हैं कि नहीं स्पॉट राउंड में, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ पिछली बार कई बच्चों ने लिया था ऐसे एडमिशन। इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि बच्चों ने विड्रॉ मार के स्पॉट राउंड में एंट्री ले ली थी, ठीक है। तो ऐसा करा था बच्चों ने लास्ट ईयर, मैंने भी एक बच्चे को मेंटोरशिप में बताया था ऐसा, ठीक है। और कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर फला फला फला, ठीक है, ये सब रूल्स हैं। स्पॉट राउंड में अपग्रेड नहीं होता, सबसे पहले आपको बता दूं। प्रेफरेंस शीट दोबारा बनाने का ऑप्शन मिलता है स्पॉट राउंड में, ठीक है। मैं बता दूं आप सभी को, रूल्स बता दे रहा हूं। ये दिखाने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि आपको क्या कौन से बच्चे एलिजिबल होते कौन से नहीं। तो सबसे पहले इट इज़ मैंडेटरी द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू द स्पॉट राउंड, ठीक है। फेलियर टू एक्सपेक्ट फ्लॉट, तो ये रूल्स के हिसाब से या स्पॉट राउंड में अपग्रेड और विड्रॉ का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई सीट मिलती है तो आप विड्रॉ नहीं मार सकते, उसमें आपको लेनी पड़ेगी वो सीट। तो सीट एलोकेटेड इन द पर्टिकुलर स्पॉट राउंड विल बी फाइनल एंड विल नॉट बी अपग्रेडेड टू द स्पॉट। आगे कोई राउंड्स में अपग्रेड नहीं होगी वो, ठीक है। तो ये पिछले साल का रूल था। और कौन से बच्चे स्पॉट राउंड में पार्ट ले सकते हैं? कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर, मतलब इस बार का ये सेम ही रूल होगा, जिनको सीट नहीं मिली वो अप्लाई कर सकते हैं बस,
डैशबोर्ड ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट विल बी केप्ट फ्रीज व्हेन, ठीक है, ये सब तो नहीं इंपॉर्टेंट है। तो गाइज सीधी बात है, आपको मैंने सीधा बता दिया कि स्पॉट राउंड में वही बच्चे पार्ट ले पाएंगे जिनको सीट नहीं मिली, और विड्रॉ वाले पार्ट ले पाएंगे कि नहीं ये कंफर्म नहीं है इस बार, तो आप ये रिस्क मत लेना। अभी बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की कट ऑफ। जो थर्ड राउंड आपका जाने वाला है उसकी कट ऑफ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कैसा रहेगा? तो देखो उसकी कट ऑफ हर बार ऊपर जाती है, तो क्योंकि नए बच्चे आएंगे, तो नए बच्चों की वजह से कट ऑफ ऊपर जाएगी ही जाएगी आपकी, देख लेना आप खुद पोर्टल पे। और पहले ही इन लोगों ने एक लाइन में लिख दिया था ना नोटिस में कि ये हाँ इस राउंड की कट ऑफ जाने वाली है ऊपर, तो इस राउंड की कट ऑफ का दूसरे राउंड की कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, ये लाइन लिखी हुई है देखो इन लोगों ने। थर्ड राउंड विल हैव नो रिलेशनशिप बिटवीन दोज अर्लियर रैंक और वही एलोकेशन, ठीक है। तो याद रखना इनकी कट ऑफ जाएगी, इन लोगों ने ये लाइन लिखने का मतलब यही है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर प्रेफरेंस शीट बनवानी है तुम्हारे भाई से तो ज़रूर बनवा लेना मेरे से प्रेफरेंस शीट गाइस, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे, तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस।